अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है, पर ज्योतिष कहता है कि कभी-कभी ये किस्मत नहीं, सिर्फ समय गलत होता है। और ट्रेडिंग में सही समय पर लिया गया फैसला ही सब कुछ है। चलिए इसी विचार को मन में रखकर आगे बढ़ते हैं। जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और लंबी अवधि के निवेश के नियमों को आपस में मिला देना। ज्योतिष में इन दोनों के लिए नियम बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं, और इस फर्क को समझना ही आज का हमारा सबसे बड़ा मकसद है। इस बात को एकदम साफ साफ समझना होगा। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें बहुत तेजी से और भावनाओं में आकर फैसले लिए जाते हैं, उसका कंट्रोल चंद्रमा के पास है, जो हमारे मन और हमारी भावनाओं का ग्रह है। वहीं दूसरी ओर जो लंबी अवधि का निवेश है, उसके लिए चाहिए सब्र और अनुशासन, और ये गुण हमें मिलते हैं धीरे चलने वाले ग्रहों से, यानी गुरु और शनि से। तो आप खुद ही देखिए, जब ग्रह ही इतने अलग हैं तो उनके नियम भी तो अलग ही होंगे ना। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, जहां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का राज चलता है। अब देखते हैं कि हम अपने लिए ट्रेडिंग के सबसे अच्छे और सबसे खराब दिनों को पहचान कैसे सकते हैं। इसको जानने के लिए बस 3 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपनी चंद्र राशि का पता लगाइए। दूसरा, हर रोज देखिए कि चंद्रमा आपकी चंद्र राशि के हिसाब से किस भाव या किस घर से गुजर रहा है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उन खतरनाक भावों की पहचान करिए और उन दिनों में ट्रेडिंग करने से बचिए। ये है वो खतरनाक दायरा। जब भी चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली से छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे, समझ लीजिए कि वो दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। उस दिन बहुत सावधान रहना है। अब देखिए, ये भाव असर क्या करते हैं। छठे भाव का चंद्रमा जल्दबाजी कराता है, तनाव देता है, जिससे गलत एंट्री हो जाती है। 8वें भाव का चंद्रमा बाजार में अचानक यू टर्न ले आता है और घबराहट में बिकवाली करा देता है। और 12वें भाव का चंद्रमा आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, पैसा सीधा सीधा डूबता है। इस एक बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, जब चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग से दूरी बनाना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उस दिन पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना ही सबसे बड़ा लाभ है। अच्छा, खतरनाक दिनों की बात हो गई। अब बात करते हैं उन दिनों की जो ज्योतिष के हिसाब से हमारे लिए अनुकूल माने जाते हैं। जब चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली से पहले, 5वें, 9वें या 11वें भाव में हो तो समझिए ये आपके लिए लाभ का क्षेत्र बन गया है। इन भावों का असर भी देखिए। पहले भाव में चंद्रमा आत्मविश्वास देता है, मन साफ रहता है। 5वें भाव में सही जोखिम लेने की हिम्मत और अंदाजा लगाने की ताकत मिलती है। 9वें भाव में भाग्य का साथ मिलता है और 11वें भाव में चंद्रमा सीधा सीधा लाभ और मुनाफा दिलाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि इंट्राडे के लिए हर रोज चंद्रमा की स्थिति कितनी जरूरी है। लेकिन अगर हमारा नजरिया लंबी अवधि का हो तो यहीं से हम इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं, लंबी अवधि का निवेश। और यहां नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब हम चंद्रमा को नहीं बल्कि गुरु और शनि को देखते हैं। यहां सब्र और ग्रहों की दशा यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। इंट्राडे के लिए हम चंद्रमा के तेज और रोज बदलते हुए स्वभाव को देखते हैं, जो हमारे मूड को प्रभावित करता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए हम गुरु और शनि के बहुत लंबे चक्रों पर ध्यान देते हैं, जो हमारे जीवन में विकास की नींव रखते हैं। ये फर्क कुछ ऐसा है जैसे रोज की लहरों पर सर्फिंग करना और एक लंबी समुद्री यात्रा के लिए मजबूत जहाज बनाना। एक खास बात और चांदी के बारे में। चांदी एक बहुत तेजी से बदलने वाली कमोडिटी है और ये चंद्रमा की स्थिति पर सबसे जल्दी रिएक्ट करती है। इसलिए चांदी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त चंद्र कुंडली को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो यहां का सुनहरा नियम क्या है? बिल्कुल सीधा। इंट्राडे के लिए दिन को देखिए, यानी चंद्रमा कहाँ है, और लंबी अवधि के निवेश के लिए दशा देखिए, यानी कौन से बड़े ग्रह की लंबी अवधि चल रही है। और ये है अंतिम मंत्र जिसे हमेशा याद रखना है। इंट्राडे मतलब चंद्रमा, लंबी अवधि का निवेश मतलब गुरु और शनि। जो इस फर्क को समझ गया वही बाजार में लंबा टिकता है, और अगर इन दोनों को मिला दिया तो नुकसान लगभग तय है। और अंत में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या वाकई हर एक दिन पैसा बनाना जरूरी है, या फिर सही समय का इंतजार करके अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना ज्यादा बड़ी समझदारी है। अगर ये मार्गदर्शन आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, और ऐसी ही शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ताकि ये ज्ञान आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मैं था गाइडर देवेंद्र द्विवेदी।